ये मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के तो आप सबने देखा कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। और कार्रवाई नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर पैर धोए जी, और फिर माफ़ी भी मांगे। और जिन्होंने जो इस प्रकार के कुकृत्य किया था उसके ऊपर कार्रवाई की है, उनके घर तक को तोड़ा गया। मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए। और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है। उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं। और दूर की बात छोड़ दीजिए, जहां उनकी कर्मभूमि रही है, दुमका है, बरहेट है, जहां पर महिलाओं को पेट्रोल से आग लगा करके जला दी गई। और बरहेट में तो एक प्रिमिटिव ट्राइब्स पहाड़िया को कितनी 50 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया। और उनके घर में मुख्यमंत्री जी अब तक गए नहीं है, उनकी शुद्धि लेने को गए नहीं। तो जो भी आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से सलाह है, उनको तो जाना चाहिए, हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। उमेश कच्छप की हत्या के बारे में आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड होने को मजबूर हुए थे। उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हैं पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है, क्यों नहीं दे रहे है सीबीआई को। तो उन लोगों को वहां जाना चाहिए जहां उमेश कश्यप की जो हत्या सुसाइड किए हैं फांसी लगा करके धनबाद जिला में, तो उसमें से उनकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से। वहां उनको जा करके इस मांग को करनी चाहिए। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके परिवार को हाई कोर्ट में जा करके सीबीआई जांच की गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये राजनीतिक नौटंकी इन लोगों को बंद करनी चाहिए। जहां और बीजेपी तो शुरू से इस बात को मानती है, न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है। और मोदी जी बार बार कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं जो भी गलत करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ जिसकी सरकार चल रही है, जिनके इशारे पर ये सारे लोग नाच रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ जा करके वहाँ प्रदर्शन करनी चाहिए। बहुत बहुत लेकर के जो देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी कि प्रदेश कार्यालय का घेराव करने की कुछ आदिवासी संगठनों ने घोषणा की है। प्रजातंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन नैतिक रूप से प्रदेश राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश कार्यालयों का घेराव ऐसा नहीं होता है। फिर भी इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पर हम तो इनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 1500 से ज़्यादा आदिवासी बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, मूलवासी बेटियों, आदिवासी बेटियों की संख्या मिला दी जाए तो ये 5500 के आसपास है, जहां बेटियां जला दी गई हों, जहां बेटियों को गला घोंटकर मार दिया गया हो, जहां उमेश कच्छप जैसे पुलिस अधिकारी जो आदिवासी हैं उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाए, जहां डाइन बिसाई के नाम पर सैकड़ों आदिवासियों की हत्या कर दी जाती हो, तो उस सरकार के खिलाफ आज तो इनको घेराव करना चाहिए था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय का, क्योंकि ये तो तथाकथित रूप से खुद को आदिवासी मूलवासियों की सरकार बताते हैं। और सर्वाधिक अत्याचार अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो आदिवासियों के ऊपर इसी सरकार में हुआ है। तो हमारा तो आग्रह होगा कि ये घेराव की शुरुआत आप मुख्यमंत्री के कार्यालय से करें। सुरक्षा व्यवस्था राजभवन जैसी क्या होगा? ये तो राज्य सरकार का डिस्क्रेशन है, ना तो हमने कुछ कहा, ना ये तो उनका कॉल है, ये राज्य सरकार का कॉल होता है। आप तो जानते हैं विधि व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो यहाँ विपक्ष में हैं और सरकार के खिलाफ सशक्त तरीके से हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। देखिए, सवाल उठे कि यूसीसी को लेकर के जिस तरह से